देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। उनकी कुर्बानियों को ये भारत याद करता है और नमन करता है। आज मुद्दा है न्याय संवाद। मेरे नेता राहुल गांधी इस समय बिहार की पवित्र धरती के पटना से दरभंगा में है। क्या चाहते हैं राहुल गांधी? हाथ में हथियार नहीं है। वो गांधी और बापू के सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले राहुल गांधी के हाथ में संविधान की बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है। वो किताब बाबा साहब अम्बेडकर की, ये जो मेरी माता बहनें बैठी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमें बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। शादी आबादी की हमें हक दिया, हमें अधिकार दिया। आज उसी संविधान के तहत राहुल गांधी जी ने तय किया कि वो दरभंगा में न्याय संवाद करेंगे। पूरे बिहार में शिक्षा न्याय संवाद होगा, रोजगार न्याय संवाद होगा, नारी न्याय संवाद होगा। ये लोकतंत्र का अधिकार हमसे छीनने वाली दिल्ली और बिहार की सत्ता में बैठी ये सरकार कौन होती है जो हमसे ये अधिकार, हमसे ये आवाज छीन रही है? राहुल गांधी जी का दरभंगा में कार्यक्रम की बोला पुलिस प्रशासन में दबाव है, इजाजत नहीं दी जाएगी। और राहुल गांधी जी जब संवाद के लिए पहुंचे, दरवाजे बंद कर दिए, पुलिस प्रशासन आ गया, कुर्सियां उठा दी और संघर्ष चल रहा है। लेकिन वो राहुल गांधी है, वो राहुल गांधी है, वो आंधी है जो रुकने वाली नहीं है। ये आंधी, वो आंधी इंदिरा गांधी का खून है, उस राहुल गांधी ने। आज पाकिस्तान के आतंकियों से हम लड़ रहे हैं। पहलगांव में 26 निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर सर पर गोली मारी गई। राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने कहा सर्वदलीय बैठक बुलाइए। कैसे आतंकी हमारे घर, हमारी सरहद, हमारा कश्मीर, हमारे पहलगांव में घुसता है और देखते देखते निर्दोष 26 लोगों को सर पर गोली मारता है। और वो 6 आतंकी देश जानना चाहता है कहां है आज, कहां छुपे हुए हैं वो 6 लोग? जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते? जानना चाहते हैं। और जब सर्वदलीय बैठक की मांग हुई, मजबूरी में, दबाव में सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई। लेकिन बुलाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं होती कि उस सर्वदलीय बैठक में जो आतंकी हमले के बाद हुई है, सवाल उठ रहे हैं, जवाब देने आए। नहीं आते हैं। कहाँ आए? बिहार आते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है। नीतीश जी के साथ मंच पे बैठ के अटखेलियां हंसी उड़ा रहे थे, जबकि वहां पर शहीदों के शव भी अभी पूरी तरह जले नहीं थे। अंतिम संस्कार नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी। फिर दूसरी सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग हुई। लगा अब प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नहीं आते हैं सर्वदलीय बैठक। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री को आना चाहिए था या नहीं? क्या प्राथमिकता है देश के प्रधानमंत्री की? आतंकी हमला होता और क्या हुआ? सर्वदलीय बैठक में स्वीकार करना पड़ा कि सरकार से सुरक्षा में चूक हो गई। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए था या नहीं? तुम्हारी एक सुरक्षा की चूक आतंकियों को हमारे घर के अंदर तक लाती है और निर्दोषों की बलि चढ़ जाती है। वो इस्तीफा हुआ। ट्रेन का हादसा हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे, रेल हादसे से लाल बहादुर शास्त्री जी का इस्तीफा हो गया था। खुद उन्होंने अपने नैतिकता की जिम्मेदारी लिए इस्तीफा दिया। आज इंदिरा गांधी जी को पूरा देश याद कर रहा है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत रत्न प्रधानमंत्री शहीद इंदिरा गांधी को याद करते हैं, क्योंकि वही इंदिरा गांधी ने इसी आतंकी देश पाकिस्तान के जो
टुकड़े किए थे और बांग्लादेश आजाद करने वाली का नाम इंदिरा गांधी